अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह कहें हर उस दिन के लिए जो आपने गुजार दिया और उस आने वाले नए दिन के लिए। और अपने दिन के आगाज़ को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से स्टार्ट करें। जो लोग अल्लाह के नहीं हैं वो किसी के भी नहीं हैं। मेरा तो बिल्कुल यकीन है इस बात पे। अगर हम अपने रब के नहीं हैं तो हम किसी के भी नहीं हैं। फिर वो माँ बाप हों, शौहर हो, बच्चे हों, बहन भाई हों, दोस्त अहबाब हों, कोई भी रिश्ता आपका अपना नहीं है। तो जनाब ये दिन का आगाज़ हो चुका है। हमेशा की तरह जो है चिड़ियों को पहले दाना पानी, फिर उसके बाद जो औलाद है उसका दाना पानी, उनके जनाब स्कूल की तैयारी होती है, उनके लंच बॉक्स बनने होते हैं। तो ये एक पूरा टाइम स्केड्यूल होता है, एक टाइम कैलकुलेशन मैंने की होती है कि मैंने इतने बजे तक जो है कुरान पाक की तिलावत ख़त्म कर लेनी है। और फिर बच्चों को उठाना है, फिर उनके लिए नाश्ता बनाना है, फिर उनका लंच बनना है, उनको भेज देना है। और जिस दिन दही मैंने लगाई होती है तो वो भी निकालनी होती है। मतलब पूरे माइंड में एक कैलकुलेशन चल रही होती है कि ये टाइम मैंने ये काम करना है। बच्चों के जाने के बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। आज ना कहवा है ना ब्लैक कॉफ़ी है, कुछ भी नहीं। सिंपल मैंने पानी गर्म करके, नीम गर्म पानी मैंने वो पिया। कुछ भी करें, सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी ही पिया करें। तो क्योंकि मैं उनके जाने के बाद ही अपने लिए कुछ बनाना शुरू करती हूँ। जब तक बच्चे घर पे होते हैं तो कोई पानी शानी कुछ नहीं होता। फिर जनाब मेड्स आ गई, उनके साथ सारी सफाइयाँ चल रही थी, इनके साथ टाइम स्पेंड। फिर ये डस्टिंग करवानी, एक एक चीज़ पे इनके नज़र रखनी पड़ती है, सर पे खड़े होना पड़ता है। उस इनके जाने के बाद फिर मेरी बारी अपनी आई। फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया, साथ में जो छोटा पीस होता है उसका भी बनाया। और आज मेरा दिल था कि मैं पराठा खाऊं तो मैंने अपने लिए वही बनाया। फिर उसके बाद जनाब लंच की तैयारी शुरू हो जाती है और कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले पहले लंच रेडी हो जाए, ताकि जब वो घर आएँ तो घर में खाना तैयार हो। और आज का खाना था जी लोबिया, जो कि मैंने पहले 2 दफ़ा बनाया था, इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन इस बार बनाया तो थर्ड टाइम बड़ा अच्छा अटैम्प्ट हुआ। खैर जनाब, दिन है, ज़िंदगी है, इसी तरह गुज़रती है। आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, आपने वो निभानी होती हैं। और आपको पता भी नहीं चलता, दिन शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। ऐसे लगता है कि अभी तो काम शुरू किया था और दिन ख़त्म भी हो गया। लेकिन अगर हाँ जी, मुझे अगर दिन में टाइम मिले तो मैं ज़रूर सोती हूँ। 2 घंटे तो घंटा 2 घंटे लाजमी सोती हूँ। मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि सबसे पहले अपनी केयर। और मुझे ये चीज़ बड़ी देर से जाकर समझ आई कि पहले अपनी ज़ात होती है, बाद में दूसरों की ज़ात होती है। जब मैं बीमार हुई तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर मैं ठीक होती तो मेरे घर में ये जो 4 दिन 5 दिन परेशानी आई है ये ना आती, या इससे भी ज़्यादा टाइम। तो इसीलिए पहले जो भी माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, तो उसको चाहिए वो सबसे पहले अपनी केयर करे। अगर वो चाहती है कि उसके बच्चे, उसका शौहर, उसका घर मुतासिर नहीं हो, तो सबसे पहले वो अपने आप से मोहब्बत करे। मैं आज भी एक व्लॉगर हैं मरियम परवेज़, उनकी बातें सुन रही थी। उनकी बातें मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो बिल्कुल ठीक बात कर रही थी कि सेल्फ़ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। तो आपको हमेशा उस पे वर्किंग करते रहना चाहिए। और हमारा तो दीन ही यही कहता है कि आपका हर नया दिन सीखने का एक अमल है। तो आप उसको सीखने में ही गुजारें। कोशिश करें कि आपको जहाँ से इल्म मिल रहा है आप उसको लें। चाहे वो आपको आपका दीन सिखा रहा है, चाहे आपका माशरा सिखा रहा है, आपके इर्द गिर्द का माहौल सिखा रहा है, उसको सीखें। जितना सीख सकते हैं उसको सीखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सीखने के अमल पर ही चलती है। वो अब तो नेट है, अब तो यूट्यूब है, इंस्टा है, इतनी एप्लीकेशंस है कि आपका सारा दिन भी गुजर जाता है आपका, और आपके पास नॉलेज नहीं ख़त्म होता वहाँ से। तो वहाँ से लें, हासिल करें। लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बड़ी काम की बातें कर जाते हैं, सम टाइम मजाक में भी बड़ा अच्छा इल्म दे जाते हैं।
और वो इल्म आपको लगता है कि वाकई ये हमारे लिए है। वो मैं एक स्कॉलर हैं डॉक्टर वसीम, उनको भी सुनती हूँ, वो भी यही बात कर रहे थे कि अगर आप बैठे हैं और कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं अपने फ़ोन पे और कोई भी चीज़ आपके पास उसी सिचुएशन के मुताबिक आ जाती है, खुशी है, परेशानी है, कोई कुरान की आयत, कोई हदीस, कोई दुनिया की ऐसी बात, वो अल्लाह की तरफ से आपके पास मैसेज है। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव चीज़ को देखें, पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाएं। दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जनाब ख्याल तो आपने ख़ुद ही रखना है। यहाँ हमारा लंच रेडी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो लंच था वो बहुत अच्छा था और फुल ऑफ प्रोटीन था। हमेशा अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा रखें और कार्ब्स को कम कर दें। जितना कार्ब्स को कम करेंगे आप उतनी आसान ज़िंदगी जिएंगे। खाएं, मैं भी खाती हूँ, एक रोटी मैं दिन में लेती हूँ। कभी मूड होता है तो मैं दिन में 2 दफ़ा भी खा लेती हूँ। लेकिन कोशिश करें जिन्होंने वेट लॉस करना है वो प्रोटीन को ज़्यादा इंटेक करें, कार्ब्स को कम करें। हाँ, अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो। यहाँ जनाब इनकी जिन मस्तियाँ चल रही हैं, बच्चे हों और टॉयज़ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये मैडम अपनी टॉयज़ की बास्केट में घुसी हुई थी, छुपी हुई थी और मुझे आवाज़ें देकर बुला रही थी कि मुझे ढूंढें। और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है और उसके बाद मैं बस क्या कहें, सहा नहीं जाता। यहाँ पे वही चीज़ ही आती है जनाब कि सहा नहीं जाता और देखा भी नहीं जाता कि इनको जितनी दफ़ा दिन में आप नहलाएं धुलाएं चेंज करवाएं ये सब नहीं बदलते, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ जनाब मैंने थोड़ा सा टीवी भी ऑन किया कि क्या चल रहा है, लेकिन आजकल के ड्रामे बहुत चीप होते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यहाँ मैंने बनाई अपने लिए चाय शाम को। मैं और ये जो मेरे साथ का छोटा मेरा पार्टनर है, हम दोनों शाम में चाय पीते हैं। ये इंतज़ार में होती हैं कि अब असर मगरिब का टाइम आ रहा है तो हमने चाय पीनी है और ये इंतज़ार करती है कि कब सारे इधर उधर होंगे और ये मुझे आवाज़ देती है कि मामा चाय बना लें, सब बच्चे चले गए हैं। और फिर उसके बाद हम दोनों माँ बेटी मिलके टी टाइम बनाते हैं। ये कभी रस लेती है साथ में, कभी जो है ना बिस्किट ले लेती है, जो मैं खा रही होती हूँ साथ में स्नैक्स में। कभी मेरे पास नट्स होते हैं, कभी कुकीज़ होती हैं, कभी कुछ होता है, जो भी चीज़ होती है। कभी कभार मैं नहीं भी लेती कि मैंने जिस दिन अगर पोर्शन साइज़ में अपने कुछ मीठा ले लिया है तो उस दिन फिर मैं ये नहीं लेती चीज़ें, लेकिन इसको तो देनी है। चाय बनाई, चाय पी, फिर जनाब ये चिकन शाम में बच्चों के लिए कुछ बनाना होता है तो सोचा आज इन्हें क्यों ना मैं जो है ना स्टेक्स टाइप चिकन ही खिला दूँ। तो मैंने उसको जो है बनाया, बहुत मज़े का बनता है, ये भी आप भी ज़रूर ट्राई करें। और मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोटीन को बढ़ाएं अपनी डाइट में, दाल के ज़रिए, गोश्त के ज़रिए और जो होते पल्सेस वग़ैरह होती हैं उनके ज़रिए जितने कोशिश हो सकती है आप बढ़ाएं इन चीज़ों का इंटेक ज़रूर। अंडे खाएं, दालें खाएं, सफ़ेद लोबिया खाएं, चने खाएं, ये सब प्रोटीन है। तो ये जितना आप खाएंगे आपके लिए उतना फ़ायदा है, आपके मसल्स बनेंगे। तो जो आप हमारी अम्मियाँ बेचारी परेशान हैं इस उम्र में आके, टांगे बाजू उन्होंने पकड़े हुए हैं, तो हम उस चीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं कि हमें अवेयरनेस मिल गई है। हमारी माओं को वो अवेयरनेस नहीं मिली थी, वो बेचारियाँ हमारे ही पीछे लगी रहती थी, हमारे बच्चे खा लें, हमारे शौहर खा लें, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, उनकी पढ़ाई उनकी लिखाई हर चीज़ की उन्हें हमारे से ज़्यादा टेंशन थी। हमारे पास तो आज बहुत सारी आसानियाँ हैं और उस तरीके से मुझे लगता है अब वैसे मेहमान नवाज़ी भी उस तरीके की नहीं होती जैसे पहले होती थी। हमने जो अपने घरों में देखा है मेहमानों का आना जाना और इतना मिलना मिलाना, गैदरिंग, कोई भी इवेंट है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खुशी गमी में वहाँ आकर रहना। अब तो कोई किसी के घर नहीं आता जाता, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ है कि किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। फ़ोन आ गए हैं, हर बंदा फ़ोन करके दूसरे को खैर आफियत मालूम कर लेता है और बात ख़त्म हो जाती है। आजकल जनाब हमारे घर में वाटरमेलन का बहुत ज़ोर शोर से इस्तकबाल है, हर दूसरे दिन ये आया होता है क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं, जूसी फ्रूट्स को पसंद करते हैं। यहाँ जनाब चिकन रेडी हो गया उनके लिए, बच्चों के लिए। हाँ, और दिन भी देखें गुज़र गया बस इसी इसी चीज़ में। अभी कितनी चीज़ें कैप्चर नहीं हुई, दूध बॉयल होना और इसके अलावा जो रूम्स की क्लीनिंग होती है, डस्टिंग होती है,
कितने काम होते हैं जो अभी एक औरत कवर नहीं करती। यहाँ मैं आ गई बाहर रात को जनाब, एक दफ़ा होता है कि लॉक भी चेक हो जाए कूलर में। गर्मी आई है तो जी ये कूलर में पानी वाला सिस्टम भी नया आ गया है, ये भी करना होता है, देखना होता है। ये भी एक नई ड्यूटी में इजाफा हो गया है। खैर जनाब, इस वक्त मैं आई थी तो मौसम यहाँ पे बड़ा अच्छा था और बड़ी हल्की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। लेकिन गर्मी का ज़ोर दिन में भरपूर होता है। लग पते जाते हैं जो लोग, मुझे लगता है बाहर से आते हैं ना, उनको पता होता होगा कि बाहर क्या टेम्परेचर चल रहा है। खैर जनाब, यहाँ पर दिन का अख्ताम हुआ। बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वही अपनी इशा की नमाज़ पढ़ के तो जो है अपने वज़ाइफ करके दिन का जो आगाज़ है और अख्ताम है, ये अपने रब के नाम से ही करें। पता ही नहीं अगला दिन हमारी आँख खुलनी भी है कि नहीं, तो क्यों ना खैर और बरकत लेकर सोएं। चलें जनाब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।